दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं सैयद खान और आप देख रहे हैं सनसनी सहारा न्यूज। एक तरफ मुंबई में पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उड़ाई गई इंक पर यही गोदी मीडिया अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर पूरे महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने को हो जाती है तैयार। वहीं देखिए दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बलिया में एक निजी चैनल के पत्रकार रतन सिंह की पहले तो कुछ गुंडों मवालियों द्वारा लाठी डंडों से पिटाई की जाती है और फिर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मार दी जाती है और उनका कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन देखिए गोदी मीडिया का दोगला चरित्र कि आज इन सारे मामलों को लेकर के इनका सन्नाटा टूटने को नहीं है तैयार। आज इनके भाई बंधुओं की हो रही हत्याओं पर भी आज ये बोलने को नहीं है तैयार, क्योंकि ये मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश से, ये मामला जुड़ा है बीजेपी शासित राज्यों से। इन्हीं सारे मामलों को लेकर के पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक ट्वीट किया है। आइए करते हैं एक नजर उनके किए गए ट्वीट पर। रोहिणी सिंह, पत्रकारों की हत्या, उन पर एफआईआर, उनकी गिरफ्तारियों के खिलाफ आज आगरा में शहीद स्मारक पर पत्रकारों ने माइक रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीर में दिल्ली मीडिया के माइक क्यों नहीं दिखे, आप समझ सकते हो। रोहिणी सिंह का साफ तौर से कहना है कि पत्रकार की हत्या पर कई पत्रकारों ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आगरा के शहीद स्मारक पर अपने सारे माइक, कैमरे वगैरह रख दिए, लेकिन दिल्ली की गोदी मीडिया का एक भी माइक यानी कि बूम नजर नहीं आया। तो आप इसी से साफ अंदाजा लगा सकते हो कि गोदी मीडिया का दोगला चरित्र किस तरह का है। पत्रकार रतन सिंह के हत्या के मामले को लेकर के उनके साथी संगी पत्रकारों ने देखे किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है और रास्ता रोको आंदोलन किया है। एक नजर करिए, आइए देखते हैं उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन को। आज आप चार्ज भी करोगे तो नहीं हटेंगे। अभी हमारी लखनऊ की मीडिया भी आ रही है, चैनल के लोग आज अपना विचार करो, आज गोली मारो हम लोगों को नहीं छोड़ दिया गया। क्या हुआ था, आज क्या कर रहे हो आप लोग। तो दोस्तों आपने देखा पत्रकार किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से साफ कह रहे हैं कि अगर जब तक रतन सिंह के कातिलों को नहीं पकड़ा जाएगा और रतन सिंह को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम रास्ते को खाली नहीं करेंगे, चाहे आप हमें डंडे मारें या फिर गोली। अब देखते हैं इन सारे मामले को लेकर के बलिया पुलिस ने अपने ट्वीट में क्या कहा है। बलिया पुलिस का कहना है उक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि इनका पाटीदारों से पुराना विवाद था, जिसमें 3 अभियुक्तों को तत्काल हिरासत में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना का पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं है। यानी कि बलिया पुलिस का साफ कहना है कि इस मामले में पत्रकारिता का कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप एक ट्वीट पर और नजर करिए, आपको साफ पता चल जाएगा। इस मामले को लेकर के पंकज झा कह रहे हैं अपने ट्वीट में, ये सच नहीं बता रहे हैं। पत्रकार रतन सिंह ने अपनी हत्या की आशंका पहले से जताई थी, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई। यूपी पुलिस ने यह गंभीर मामला है, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के सपने का अंत हो गया आपके लिए, बस ये एक मर्डर का केस हो सकता है। पंकज झा ने पुलिस द्वारा किए गए ट्वीट की पूरी बखिया उधेड़ दिए अपने किए गए एक ट्वीट से। उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस का ये मामले में झूठा बयान आ रहा है और पुलिस मामले को किसी और तरफ घुमाने में लगी हुई है। आइए अब देखते हैं रतन सिंह के पिता क्या कहते हैं पत्रकारों से। अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में। जो अवनीश अवस्थी सर हैं उनका बयान आया है भूसा और भूसी को लेके कि रखा हुआ था, उसके एवज में हटाने को लेके गोली मारी गई। नहीं, कोई न भूसी रखा है न पुआल रखा है। इस बात कोई ऐसी बात नहीं। आज कोई विवाद नहीं, आज कोई विवाद नहीं था। इसको धोखे से बुला करके ले गए हैं। हाँ, आप ये बताएं चाचा कि वहाँ से थाना है कितनी दूर जहाँ पे हत्या हुई? 20 कदम। हाँ, 20 कदम है। सिर्फ 20 कदम? हाँ, सिर्फ 20 कदम, मतलब थाने के सामने एक तरीके से। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा पत्रकार रतन सिंह के पिता साफ तौर से पुलिस को इस मामले को घुमाने का इल्जाम लगा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं चौकी इंचार्ज पर। अब इस मामले को लेकर के किए गए एक ट्वीट को और नजर करते हैं जिसे किया है गगन मिश्रा जी ने।
यूपी में अपराध की अगस्त क्रांति। 1 अगस्त से लेकर अब तक यानी 24 दिनों में 100 हत्याएं की घटनाओं को बदमाशों ने दिया अंजाम। अगस्त की शुरुआत में 5 हत्या की घटना हुई थी। पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ चलते हुए पूर्वांचल में अपराधियों का बोलबाला। दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो 1 अगस्त से 24 तक यानी कि सिर्फ 24 दिनों में जिस राज्य में 100 हत्याओं की घटना हो जाती है और उसके मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में खड़े होकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए किस तरह के आंकड़े पेश कर रहे थे, यह भी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले। आइए दोस्तों आखिरी ट्वीट के साथ में मैं अपनी बात को पूरी करता हूं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक शेयर करिए और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट पहुंचे आप तक। आइए प्रियंका गांधी द्वारा किए गए एक ट्वीट पर करते हैं नजर। 19 जून श्री शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या। 20 जुलाई श्री विक्रम जोशी की हत्या। दोस्तों आपको याद होगा विक्रम जोशी जिन्होंने अपनी भांजी के साथ हो रही बदतमीजी हो रही छेड़खानी के लिए बाकायदा लिखित प्राथमिकी दी थी थाने में और थाने से कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और उसके बाद में वही बदमाशों ने विक्रम जोशी को रात में घेर कर उनकी 2 बच्चियों के सामने किस तरह से गोलियों से भून दिया था ये भी आपको पता होगा। उनके सर में गोली मारी थी और 2 दिन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये वही विक्रम जोशी की बात को याद दिला रही है प्रियंका गांधी। 24 अगस्त यानी कि कल रतन सिंह की हत्या बलिया वाले मामले को ये गिना रही है। पिछले 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर के ये रवैया निंदनीय है। यानी 11 पत्रकारों पर एफआईआर कर चुकी हैं जो सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में अनियमितता बीतने की बातों को लोगों के सामने रख रहे थे। उन पर 11 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। जैसे पवन जायसवाल नामक पत्रकार पर हो गई थी जिसने यूपी में मिड डे मील में नमक रोटी का मामला उजागर किया था, आपको याद होगा दोस्तों। इसी तरह से 3 लोगों पर एफआईआर, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है और 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो सरकार की अनियमितताओं या सरकार में हो रही अनियमितताओं को उजागर करते हैं उन पत्रकारों पर। अब तो ये मामला ऐसा होने लगा है कि जो पत्रकार आवाज उठाएगा उसे गोलियों से भी भून दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रियंका गांधी ने भी अपने तौर पर साफ तौर से कहा है कि मैं इन सारे मामले को लेकर के सरकार की और पुलिस की निंदा करती हूं और हम भी हमारी तरफ से इस मामले की निंदा करते हैं। हम भी उत्तर प्रदेश पुलिस से अपील करते हैं इस सारे मामले को सही एंगल में लेकर के छानबीन की जाए और पत्रकार रतन सिंह और उनके परिजनों को इंसाफ दिलाया जाए। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।